नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के कई जिलों में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। तो वहीं आंधी तूफान और तेज बारिश से जिन लोगों को नुकसान हुआ है सभी को सरकार पैसे देने वाली है। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजद के साथ जाने वाले हैं और बीजेपी को अब डर सताने लगा है। और बीजेपी ने डर से लालू यादव के यहां सीबीआई से छापा मरवाया। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब सभी यही कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में परिवर्तन हो रहा है, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब लालू यादव के साथ आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी वाले अब लालू यादव के यहां सीबीआई रेड करा रहे हैं। अब पप्पू यादव ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी जो ये खेल खेल रही है ना, ये ठीक नहीं है। पप्पू यादव ने मीडिया से कहा है कि बिहार की राजनीति में बदलाव हो रहा है, यानी लालू और नीतीश एक साथ आ रहे हैं। बीजेपी की सरकार गिर रही है और इसलिए लालू और राबड़ी के आवास पर सीबीआई का रेड पड़ा है। पप्पू यादव ने कहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के एक साथ आने की वजह से बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। पप्पू यादव ने पूछा है कि सीबीआई इतने सालों तक कहां थी। 15 साल बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की कार्रवाई बताती है कि सीबीआई अब गिद्ध बन गई है। राजद और जदयू दोनों दलों में विभीषण है और यही लोग बीजेपी से चुगली किए हैं और इन दोनों ने मिलकर लालू जी के आवास पर सीबीआई रेड करवाया। बिहार में आंधी तूफान और बारिश ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार में भयानक बारिश हुई है और मौसम विभाग ने खतरनाक चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार में आज 24 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार आज भी बिहार के 24 जिलों में बारिश और मेघ गर्जन के साथ तेज आंधी चलने की चेतावनी दी गई है। और बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होगी ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। और जरा सावधान रहिएगा क्योंकि बीते दिन की बारिश में बिहार में भारी तबाही आई थी। देखिए, बिहार में बारिश और आंधी के बीच 31 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं पटना में 6 नावें डूब गई है। 20 मिनट तक हवाई सेवा भी बाधित रहा। तो वहीं बिहार में कई पेड़ भी गिर गए। बिहार में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अतः आज भी बिहार के लोग जरा सावधान रहिएगा। देखिए, बिहार में पिछले 1-2 दिन में भारी आंधी तूफान, तेज वज्रपात और भयानक बारिश के कारण टोटल 33 लोगों की मौत हो गई थी। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। और इसके साथ ही आंधी एवं वज्रपात से हुई गृह क्षति एवं फसल क्षति का भी आकलन कर प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दे दिए हैं। यानी आंधी तूफान और बारिश में जिनके घर टूट गए हैं, जिनके घर के छत उड़ गए, गरीबों के घर में सबसे ज्यादा दिक्कत आई है। तो वहीं जिनके फसल को नुकसान पहुंचा है वैसे सभी परिवारों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सहायता राशि देने वाले हैं। तो आखिर कहां कितने लोग मरे हैं? तो देखिए, बिहार के वैशाली में 2, जहानाबाद, बेगूसराय, सारण और नालंदा में एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो वहीं सबसे ज्यादा भागलपुर और मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं दरभंगा और समस्तीपुर में एक व्यक्ति की जान गई। तो वहीं लखीसराय में 3, मुंगेर में 2 और बांका, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज के साथ पूर्णिया में एक व्यक्ति की मौत हुई है। लालू यादव के यहां सीबीआई के छापेमारी का खुलासा शिवानंद तिवारी ने किया है। देखिए, आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि ये जो सीबीआई के द्वारा बीजेपी ने छापेमारी करवाया है उसका मकसद तो लालू यादव को परेशान करना था ही, उसके साथ ही नीतीश कुमार को चेतावनी देना भी था।
शिवानंद तिवारी ने कहा है कि दरअसल जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां बीजेपी को असहज कर रही है। छापेमारी के समय का चयन तो इसी ओर इशारा कर रहा है। शिवानंद तिवारी इस ओर कर रहे हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर तो अभी बीजेपी वाले कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री हैं वे और एनडीए के हैं। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी वाले चेतावनी दे रहे हैं कि हम आपके यहां भी सीबीआई से छापेमारी करवा सकते हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि अन्यथा इतने पुराने मामले में अब तक नींद में सोई हुई सीबीआई अचानक कैसे जाग गई, वह भी जब नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने को जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कार्यवाही के द्वारा सच को कब तक दबाकर रखा जा सकता है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू यादव के साथ आ रहे हैं और बीजेपी को अब अपनी सरकार गिरते हुए दिख रही है, उनका नामो निशान खत्म होते हुए दिख रहा है। इसलिए बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार जी को चेतावनी देने के लिए ऐसा किया। सीबीआई के द्वारा लालू यादव पर नया केस दर्ज कर दिया गया है। देखिए, दरअसल लालू यादव पर आरोप लगा है कि जब वे रेल मंत्री थे उस समय लोगों से जमीन लिखवाकर उनको रेलवे में नौकरी देने का काम किया। और इधर लालू यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव की 2 बेटियों समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लालू यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। कहा जा रहा है कि रेल मंत्री रहते हुए बिना परीक्षा दिए 276 लोगों को रेलवे में भर्ती करवाए हैं लालू यादव ने, और जिनमें से बिहार के 111 लोग थे। आरोप लगा है लालू यादव पर कि लालू यादव ने लोगों से जमीन लिखवाकर उनको नौकरी दिए हैं। लालू यादव के यहां सीबीआई के रेड पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि बीजेपी ने डराने की जो कोशिश की है उससे हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, सीबीआई की रेड को लेकर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब सरकार हिलती है या जब बीजेपी को यह लगता है कि गोलबंदी हो रही है, तब बीजेपी डराने की कोशिश करती है, लेकिन इससे ना तो हम डरेंगे और ना ही बिहार की आवाम ही इससे डरेगी। मनोज झा ने साफ कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक हो रहे थे और बीजेपी को अब ये डर सता रहा था कि उनकी सरकार गिरने वाली है। इशारों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी का अब नामो निशान खत्म होगा। देखिए, मनोज झा ने कहा कि बीजेपी सिर्फ डर और खौफ की राजनीति करती है। मनोज झा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आपके दल का बिहार की आवाम ने तय कर लिया है कि अब नामो निशान खत्म होगा बिहार से बीजेपी का, और ये बहुत ही जल्द होने वाला है। इन्होंने कहा कि आप डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके इस धमकी से ना हम डरेंगे और ना ही बिहार की आवाम ही डरेगी। लालू के आवास पर सीबीआई रेड पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम यदुवंशी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारा गोबर है, आके ले जाओगे तो ले जाओ। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारा गोबर होता है, सीबीआई को यदि जरूरत है तो वे ले जाए। तो वहीं सीबीआई रेड पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि नहीं डरा है, नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। तेजस्वी यादव ने सीधा बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि सत्य व तथ्य का मार्ग वह अग्निपथ है जिस पर चलना कठिन है पर असंभव नहीं। देर से ही सही, लेकिन विजय सदैव सत्य की ही होती है। लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। ये हवा जाकर कह दो दिल्ली के दरबारों से, नहीं डरा है, नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। बीजेपी ने जिस तरह से लालू यादव के ठिकानों पर सीबीआई को भेजकर छापा मरवाया है, तो इस कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी घबरा गए हैं। बीजेपी के सख्त तेवर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने घबरा गए कि विधायकों की आपात बैठक बुलाकर बड़ा फैसला ले लिया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिन में अचानक पार्टी के मंत्रियों और प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाकर बड़ा फैसला लिया है, और यह फैसला लालू यादव के ठिकानों पर सीबीआई के छापे की खबर फैलने के बाद लिया गया था।
और जदयू के सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने अपने विधायकों से कहा कि बदलते सियासी परिस्थितियों में उन्हें कुछ भी बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है और वहां मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मंत्रियों और विधायकों से पूछा कि क्या नीतीश कुमार यदि कोई फैसला लेते हैं तो उनकी पार्टी के नेता उनका समर्थन करेंगे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सारे फैसले लेने का अधिकार दे दिया गया है। तो अब बड़ा सवाल कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या करेंगे। देखिए, लालू यादव के ठिकानों पर पड़े रेड के बाद राजद के दो प्रमुख नेताओं ने जो बयान दिया उससे साफ लगा है कि जदयू और राजद में गठबंधन फाइनल है और इसके कारण ही छापेमारी हुई है। क्या वो वाकई नीतीश कुमार लालू यादव के साथ जाएंगे या बीजेपी ने जो तेवर दिखाए हैं उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डर जाएंगे। लेकिन अब इतना तो स्पष्ट है कि बिहार की सियासत में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। बाहर से जो शांति दिख रही है या दिखाई जा रही है उसके पीछे बड़ा तूफान आने की संभावना है। सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब बच्चों को मिलेगा ज्यादा पौष्टिक आहार। नाश्ता में मौसमी फल भी शामिल किया गया है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर नाश्ता एवं खाना का अलग अलग प्रावधान किया गया है और इसको लागू करने का सभी केंद्रों को निर्देश दे दिया गया है। अब बच्चों को पहले से ज्यादा पौष्टिक आहार मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल अवधि के दौरान नाश्ता और 2 बार भोजन दिया जाएगा। तो वहीं सप्ताह में प्रतिदिन नाश्ता व खाना में अलग अलग मेनू के अनुसार भोजन होगा। अब बच्चों को सप्ताह में सभी दिन नाश्ता और भोजन में प्रोटीन और कैलोरी युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। दिए गए निर्देश के अनुसार बच्चों को नाश्ते में केला, पपीता जैसे मौसमी फल, दूध, अंकुरित चना व गुड़, भुंजा चना और मूंगफली आदि दिए जाएंगे। तो वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पुलाव, रसियाव, खिचड़ी, आलू चना सब्जी के साथ चावल, सोयाबीन सब्जी व चावल या फिर कद्दू दाल या साग दाल के साथ चावल परोसा जाएगा। मीडिया की खबरों में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़कर एक बार फिर से राजद के साथ आने वाले थे। इसलिए बीजेपी ने लालू यादव के यहां रेड करवाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी दी है बीजेपी ने। मीडिया खबरों में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने पलटी मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ये बात बीजेपी तक किसी तरह से पहुंच गई। उसके बाद ही सीबीआई रेड की पटकथा तैयार हुई और इसलिए कहा जा रहा है कि जरा आप मनोज झा का ये बयान देखें, जिसमें से उन्होंने कहा कि जब जब बीजेपी को लगता है कि उसकी सरकार हिल रही है, उसके खिलाफ गोलबंदी हो रही है, तब तब वह डराने की कोशिश करती है। यानी मनोज झा ये कह गए हैं कि लालू यादव के यहां सीबीआई रेड करके दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी वाले डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी दे रहे हैं। यानी मनोज झा ने इशारों में यह भी कह गए कि इस रेड के सहारे नीतीश कुमार को डराने की जो कोशिश की गई है, लेकिन तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों में से कोई नहीं डरने वाला है। सीबीआई चोर है। सीबीआई ने राबड़ी देवी से दुर्व्यवहार किया है और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि राजद नेता कह रहे हैं। सीबीआई के द्वारा लालू यादव पर जब रेड मारा गया और जैसे ही सीबीआई कार्यकर्ता बाहर निकल रहे थे, आरजेडी नेता ने आरोप लगाया है कि सीबीआई द्वारा जब रेड मारा जा रहा था तो उस समय राबड़ी देवी जी से दुर्व्यवहार किया गया। दरअसल शक्ति सिंह यादव ने सीबीआई पर राबड़ी देवी से दुर्व्यवहार का और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। देखिए, राजद नेता कह रहे हैं कि सीबीआई ने राबड़ी देवी जी से दुर्व्यवहार किया और राबड़ी देवी को गाली दी है। फिर क्या था, इसके बाद राजद कार्यकर्ताओं का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। राबड़ी देवी के दुर्व्यवहार के मामले की जानकारी राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं को जैसे मिली, सभी 10 सर्कुलर रोड के बाहर जमकर प्रदर्शन करने लगी। और इतना ही नहीं, सीबीआई अफसरों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। छापेमारी खत्म होने के बाद राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास से बाहर निकले 2 सीबीआई अधिकारियों को आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सड़क पर दौड़ा दिया। दोनों अधिकारी भागकर अपनी जान बचाने के लिए वाहन पर सवार हुए और गुस्साए आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गाड़ी पर भी लात मुक्के मारे और सीबीआई हाय हाय और सीबीआई चोर है के नारे लगाए।